तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। आप ये जो चैप्टर है वो 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, इसलिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का ही नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस का डिफिनीशन दिख रहा होगा। अब ये डिफिनीशन से मैं आपको सारा चीज़ जो वो समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे है हमारा डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन बिटवीन टू प्लेस इज नोन एज डिस्टेंस। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं। तो घर से स्कूल जाने में या स्कूल से घर आने में जितना हम पाथ का लेंथ फॉलो करते हैं, मतलब जितना रास्ता हम फॉलो करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। अब ये डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है और स्पीड क्या होता है, ये जो सारा चीज़ है ये आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने का ये सारा चीज़ कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा टाइम, तो टाइम क्या होता है, द ड्यूरेशन इन आवर, मिनट और सेकेंड स्पेन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड टाइम। तो जब भी आप स्कूल से घर जाते होंगे या घर से स्कूल आते होंगे तो आपको क्या लगता होगा, कुछ टाइम लगता होगा, उतना डिस्टेंस कवर में आपको उतना डिस्टेंस कवर करने में आपको कुछ टाइम लगता होगा, तो उसी को हम बोलते हैं टाइम। अब टाइम जो है वो आपका आवर में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है और सेकेंड में भी हो सकता है। तो टाइम आपको मालूम हो गया कि टाइम जो है वो क्या होता है। अब है हमारा स्पीड क्या होता है, द रेट एट विच अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट बॉडी। अब ये स्पीड क्या होता है, तो रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना जल्दी कोई डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम बोलते हैं स्पीड। जैसे में अगर आप पैदल जा रहे हैं अपने घर से स्कूल, तो आपका जो स्पीड होगा वो कम होगा। वहीं पे अगर कोई बच्चा बाइक से जा रहा है तो उसका जो स्पीड होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, मतलब कि वो जो है वो डिस्टेंस क्या कर रहा है, वो जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट कवर कर पाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्पीड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, अब स्पीड क्या होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों का फॉर्मूला बता देता हूँ। और ये जो तीनों फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द यूनिट ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस शुड बी इन द सेम मेट्रिक मीटर। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड स्पीड हो जाए, टाइम हो जाए और डिस्टेंस जो है वो तीनों एक ही मैट्रिक सिस्टम में होना चाहिए। जैसे में अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है तो आपका जो टाइम है वो भी क्या किस चीज़ में होना चाहिए, किलोमीटर घंटा में होना चाहिए स्पीड। और टाइम जो है वो उसका आवर में होना चाहिए। तो ये जो तीनों चीज़ है वो किस चीज़ में रहना चाहिए, सेम चीज़ में रहना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको फॉर्मूला बता देता हूँ डिस्टेंस निकालने का, स्पीड निकालने का और टाइम निकालने का। तो अगर किसी बच्चा को अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप एक ट्रायंगल बना दीजिएगा और ट्रायंगल को ऊपर वाले पार्ट में आप डी लिख सकते हैं और उसके बगल वाले लेफ्ट हैंड में आप एस लिख दीजिएगा और यहाँ पे जो है वो राइट हैंड में टी लिख दीजिएगा। तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा, तो आप डिस्टेंस को यहाँ पे कलर कीजिएगा तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे निकल जाएगा, एस मल्टीप्लाई टी, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टी। अब वहीं पे टाइम निकलना है तो आप टाइम को अगर आप इसको कलर कीजिएगा तो आपको डी बाई एस जो है वो क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा। और इस स्पीड को अगर आप कलर कर दीजिएगा तो डी बाई टी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा आसान फॉर्मूला है, आप इस ट्रिक से भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब देखिए टाइम का क्या होता है, टाइम का डी बाई एस यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई टी यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम। अब ये जो सारा चीज़ है वो आपको समझ में आ गया। अब हम जान लेते हैं कि कन्वर्जन ऑफ स्पीड। तो मैं आपको बताया कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम जो है वो एक ही मैट्रिक सिस्टम में होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि स्पीड जो है वो हमारा किलोमीटर घंटा में होता है या हमारा मीटर सेकेंड में। तो कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ जाएगा कि किलोमीटर घंटा को मीटर सेकेंड में बदलने के लिए या मीटर सेकेंड को किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए, किलोमीटर आवर में बदलने के लिए। तो किलोमीटर आवर में अगर किसी स्पीड को हम मीटर सेकेंड में बदलते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से हमें क्या करेगा करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करने का
करना पड़ेगा। मतलब कि किलोमीटर घंटा को अगर हमें हमें मीटर सेकेंड में बदलना है तो उसको हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और वहीं पे अगर मीटर सेकेंड से अगर हमको किलोमीटर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये जो सारा चीज है ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि किलोमीटर घंटा को अगर मीटर सेकेंड में बदलना है तो हमें क्या करें 5/18, और अगर हमें जस्ट इसका उल्टा करना है तो 18/5। अब मैं क्या करता हूँ आपको दो सिंपल सा क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट 120 किलोमीटर आवर इंटू मीटर सेकेंड। तो हमें क्या करना है, इसको मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है 120 मल्टीप्लाई 5/18। हम क्या करते हैं, किसी भी किलोमीटर आवर को मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 33.33, कुछ इसी तरह से जो है वो आपको मिलने वाला है। तो हम इसको क्या लिखेंगे मीटर सेकेंड, क्योंकि ये जो मीटर सेकेंड में है वो हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब है हमारा कन्वर्ट 20 मीटर सेकेंड इंटू किलोमीटर आवर। तो हमें क्या करना है, ये जो मीटर सेकेंड में 20 मीटर सेकेंड, इसको हमको किलोमीटर आवर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 18/5। अब आपको मालूम है कि ये जो 5 है वो 20 को कितने बार में कट कर देगा, 4 टाइम्स में कट कर देगा, 4 टाइम। तो ये जो हमारा 4 मल्टीप्लाई 18। अब आप 18 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 72 मिलेगा। और ये जो 72 आया है वो हमारा क्या है, किलोमीटर आवर में ये जो 72 है वो हमारा आया। तो ये जो चीज है ये आपको समझ में आ गया कि अगर हमें क्या करना है, किलोमीटर आवर को मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम उसको क्या करते हैं 5/18 से, और जस्ट उसका उल्टा करना है तो 18/5 से। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड समझाने से पहले यहाँ पे आपको एक ट्रैक दिख रहा होगा। तो आप ये जो है इस ट्रैक को आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो प्लेस ए है, प्लेस बी है, प्लेस सी है। तो आप अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते होंगे कि कहीं कहीं पे आप स्पीड ज़्यादा करते होंगे तो कहीं कहीं पे आप स्पीड कम करते होंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको कुछ डिस्टेंस कवर करना है तो कभी कभी रोड जो होता है वो खाली होता है तो आप स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कहीं कहीं पे रोड जो है वो बहुत ही खराब रहता है या थोड़ा डेंसिटी वाला एरिया रहता है, पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है, तो आपको धीरे धीरे करके जाना रहता है। तो इसमें आपसे क्या पूछ देगा, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर एक कार है, वो कार जो है ओ से ए से बी पर गया और बी से जो है ये सी तक गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ए से बी तक जा रहा है, बी से सी तक जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक सवाल उठ रहा है कि ए से बी जाने में इसका स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे जो है ये बी से सी तक जाने में इसको कितना लग रहा है, इसका स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ देगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है। मतलब कि इसको टोटल डिस्टेंस कवर करने में, टोटल डिस्टेंस कवर में इसको टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड कितना लगा, एवरेज निकालना है। तो इसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। तो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको मालूम है कि स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा d/t होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब कि टोटल डिस्टेंस जो आप कवर किए हैं और उस टोटल डिस्टेंस को जितना टाइम लगा है कवर करने में, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। ये जो है ये सारा चीज जो है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या करना है आपको, टोटल टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आपको कर देना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम जो है वो एक क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा using the average speed formula, find the average speed of Sam who covered the first 20 किलोमीटर in 4 hour and next 160 किलोमीटर in another 4 hour। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड फार्मूला का यूज करके आपको एवरेज स्पीड निकालना है किसका, सैम का। तो ये सैम जो है वो किस तरह से डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। तो सबसे पहले जो ये जो 200 किलोमीटर जो है ये 200 किलोमीटर ये 4 आवर में कवर करता है, और वहीं पे 160 किलोमीटर जो है 160 किलोमीटर जो ये जो है वो 4 आवर में कवर करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो है वो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस TO, तो टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर कर रहा है, तो 200 किलोमीटर और प्लस यहाँ पे 160 किलोमीटर।
तो ये जो हो गया वो हमारा कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हम क्या करते हैं टोटल टाइम। अब हमें क्या करना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है 4 आवर प्लस 4 आवर, 4 आवर प्लस 4 आवर यानी कि आपको कितना है 8 आवर। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पहला डिस्टेंस और उसको कवर करने में लगा टाइम और यहाँ पे दूसरा डिस्टेंस और उसको कवर करने में लगा टाइम। तो अब हम क्या करेंगे एवरेज स्पीड, एवीजी स्पीड, आप इसको एवरेज स्पीड समझने का कोशिश कीजिएगा। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला रहता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। तो आप क्या कीजिएगा आप इसको डिवाइड कीजिएगा 360 डिवाइड 8। अब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये जो है वो हमारा 45 टाइम्स में 8 जो है वो 160 को क्या करेगा कट कर देगा। आप इसको कट करके आप खुद से पता लगा सकते हैं किलोमीटर पर आवर। ये जो आया है ये हमारा स्पीड आया है और ये जो स्पीड है वो हमारा किलोमीटर पर आवर में आया है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर है आवर है, किलोमीटर आवर, तो किलोमीटर आवर में जो है वो हमारा एवरेज स्पीड आ चुका है। तो ये जो है ये हमारा एवरेज स्पीड आ चुका है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको ये जो सारा चीज है वो समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको बनाना है। क्या करना है ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं ये जो क्वेश्चन है इसको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है अ मैन ट्रेवल फर्स्ट 50 किलोमीटर एट 25 kilometer per hour, next 40 kilometer at 20 kilometer per hour and next 90 kilometer at 15 kilometer per hour। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो है 50 किलोमीटर है और ये जो है वो 40 किलोमीटर और ये जो है आपको 90 किलोमीटर दिख रहा होगा। तो डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं इस पे आपको मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस दिखा दे रहा हूँ। तो डिस्टेंस जो है वो आपका 50 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर जो है ये आपका डिस्टेंस आ चुका है किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको देखिएगा कि आपके पास टाइम है नहीं, आपके पास टाइम दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपसे बोला क्या जा रहा है कि ये जो 50 किलोमीटर है वो कितने 50 किलोमीटर को किस स्पीड से कवर किया जा रहा है तो 25 किलोमीटर पर आवर से, और ये जो 40 है इसको 20 किलोमीटर पर आवर से कवर किया जा रहा है, और ये जो 90 किलोमीटर पर आवर है 90 किलोमीटर है इसको 15 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पे आपको स्पीड ये जो है ये आपका 50 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस हो गया और ये जो है ये आपका स्पीड हो गया। तो आपके पास डिस्टेंस है और आपके पास स्पीड भी है, तो आप क्या कर सकते हैं आप टाइम निकाल सकते हैं ना। तो आप क्या कीजिएगा टाइम निकाल दीजिएगा, सब टाइम को आप एक साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि टोटल टाइम आपको निकालना है ना, टोटल टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बताने वाला नहीं, फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाइए। तो सबसे पहले क्या है हम इस डिस्टेंस को इसको कवर में कितना टाइम लगा वो हम देख लेते हैं। तो 50 किलोमीटर कितने में कवर कर रहा है ये 25, तो ये जो है वो टाइम आपका निकल गया एक का। फिर आप इस टाइम को क्या कीजिए अगले वाले से ऐड कर दीजिए। तो 40 किलोमीटर ये कितने में कन्वर्ट कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। अब यहाँ पे 90 को कितने में कन्वर्ट कर रहा है, कितने में कवर कर पा रहा है 90 किलोमीटर को ये 15 में कवर कर पा रहा है। और यहाँ पे देखिए सब जो है हमारा वो किलोमीटर और किलोमीटर आवर में, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे टाइम जो है वो आपका आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास डिस्टेंस भी आ गया और आपके पास टाइम भी आ गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपको डिस्टेंस दिया गया है, तो आपको डिस्टेंस तो मुझे 100% मालूम है कि आपको समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है स्पीड दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो हम टाइम को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है 50 किलोमीटर को कितने में कितने में कवर किया जा रहा है तो 25 किलोमीटर पर आवर में। तो ये आपका हो गया 50 किलोमीटर डिस्टेंस और ये जो है स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड से हमारा क्या निकलता है टाइम निकल जाता है ना। तो ये जो है अब आपका बन गया, जो भी आपको टाइम आया आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अब एक है हमारा नया टाइप का क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो नवोदय में भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है ये सारा चीज। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, बेसिकली आपको ये फार्मूला जानना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा फिर भी कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे व्हेन अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट स्पीड x and the same distance is covered at speed y, then the average speed during the whole journey is given by 2 2xy by x plus y। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a है और b जो है वो एक जगह है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है और a से b जाने में
जो स्पीड है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर है, और b से a आने में क्या है स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। मतलब कि दोनों जो स्पीड है वो अलग है। तो आपसे पूछ देगा कि एवरेज स्पीड क्या हुआ इसका। यहाँ पे आपको स्पीड दिया हुआ रहेगा, ना ही आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, ना ही आपके पास टाइम दिया हुआ रहेगा। तो आपके पास जब सिर्फ और सिर्फ स्पीड दिया गया है, दो स्पीड दिया गया है, जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास एक स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और एक स्पीड है आपके पास y किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप किस तरह से आप एवरेज स्पीड निकालिएगा, तो ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल दीजिएगा 2xy प्लस x प्लस वाई। इससे क्या कर सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये माइल्स है ना, आप इसको आवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा अ पर्सन गोज फ्रॉम दिल्ली to Delhi from Mumbai at the rate of 60 km per hour and come back at the speed of 50 km per hour. Calculate the average speed of the person for the entire trip. अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा होगा, लेकिन एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास क्या मालूम होना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। तो क्या यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। क्या यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको शॉर्ट फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं। तो किस तरह से आप इसको बना सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पीछे वाला आपको फॉर्मूला लगाना है 2xy प्लस बाई x प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो x क्या हो गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर और y जो है वो हमारा क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ना आप ये पीछे वाला जो मेथड मैं आपको बताया था, पीछे वाला मेथड से भी आप बना सकते हैं। लेकिन आप क्या, आपके लिए अच्छा होगा कि आप इसको शॉर्टकट फॉर्म में आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए शॉर्टकट में। तो एवरेज स्पीड क्या होता है 2xy प्लस x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 सेकेंड 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 50, फिर जो है ये हमारा x प्लस वाई जो हो गया वो 110 हो जाएगा। अब आप इसको क्या कीजिए, आप इस टोटल को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा ये जो है वो 6000 आ जाएगा और नीचे जो है वो 110। इससे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये जो 600 को अगर आप 11 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 54.54। ये जो है ये क्या आ चुका है, ये जो हमारा वो एवरेज स्पीड आ चुका है किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पे आंसर देखिए क्या हमारा आंसर मिल रहा है। तो हाँ हमारा आंसर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे आंसर में टिक मार सकते हैं। अब यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक चीज कि ये जो रिलेटिव स्पीड है ना, ये बहुत ही ज्यादा हायर क्लास का टॉपिक है, रिलेटिविटी। तो ये जो चीज है ये मैं आपको बता दूं कि ये 11th स्टैंडर्ड में ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं ये जो सारा चीज है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको अभी तक आपको सिर्फ दो ही फॉर्मूले आपको नया नया याद करने को मिले होंगे, एक ये फॉर्मूला हो गया और दूसरा जो है हमारा वो आगे रिलेटिव स्पीड। तो अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हमारा क्या बोला है कि व्हेन दो बॉडी ए एंड बी आर मूविंग विथ स्पीड ऑफ a किलोमीटर पर आवर एंड b किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, देन द रिलेटिव स्पीड ऑफ टू बॉडीज। तो अगर हमारे पास कोई दो बॉडी है a और b, कोई भी कार है, मैं आपको पिक्चर की भी हेल्प से समझाने वाला हूँ, अगर वो मूव कर रहा है तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा। तो इसका रिलेटिव स्पीड निकालने का बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, अगर वो कार जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो हम क्या करते हैं ए और प्लस बी दोनों का स्पीड को ऐड कर देते हैं, तो इसका रिलेटिव स्पीड निकल जा रहा है। कब, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो। और जब सेम डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं, ए के स्पीड में से बी के स्पीड को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा। जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पिक्चर की हेल्प से आप समझने का कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए ये जो कार है, ये कार जो है ये ए कार होगा, ये जो कार है वो हमारा क्या जा रहा है, ये हमारा ए किलोमीटर से जा रहा है और ये जो हमारा वो बी किलोमीटर से जा रहा है। तो इसका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। अब वहीं पे अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहा है, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे ये जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी सेम डायरेक्शन में, ये ए हो गया और ये बी हो गया और यहाँ पे भी ये ए हो गया और ये जो है बी हो गया।
तो जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या करते हैं, ए में से बी को माइनस कर देते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या करते हैं, ए और बी को ऐड कर देते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये जो रिलेटिव है ना, आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, और भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आप यहाँ से भी आप इसको बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन भी आपको बहुत ही ज्यादा इजी मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, टू पर्सन आर मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू each other. The speed of both person are 5 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर. Find the relative speed of two person with respect to each other. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर की हेल्प से बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये एक पर्सन हो गया और ये एक पर्सन हो गया। अब ये जो दोनों पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। ये इसके तरफ आ रहा है, ये जो है वो इसके तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, हम स्पीड, ए का स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, और इसका जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपसे पूछ देगा कि रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड आपसे पूछ देगा। तो रिलेटिव स्पीड जब ये अपोजिट में होते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा एडिशन हो जाता है, और सेम में होते हैं तो हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर पर आवर प्लस 8 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सॉरी यहाँ पे ना ये 3 किलोमीटर होगा, तो दोनों को ऐड हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 किलोमीटर पर आवर। तो क्या कर, यहाँ पे ये जो आंसर जो है वो हमारा आ चुका है। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा आंसर था, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी आज का जो टॉपिक था वो कवर हो चुका है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक था। अब अगले पार्ट में मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का कवर करवाने का कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आपको रेल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, बस से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, पोल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, कि एक ट्रेन जो है उसको एक ब्रिज पार करने में कितना समय लगता है। ये जो सारा चीज है वो मैं आपको अगले पार्ट में कराने। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पूरा चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। पार्ट 1 में जो भी बेसिक थिंग्स होते हैं वो मैं आपको समझा दिया। पार्ट 2 में मैं आपको ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जो भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है वो मैं आपको पार्ट 2 में करवाने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।